हेलो, दिस इज प्रवीण अग्रवाल, आईटी प्रोफेशनल, और आप सीख रहे हैं हमारे डे 9 का जो बेसिस ऑफ कंप्यूटर का कोर्स है उसका डे 9। और इस प्लान में आप लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। ऐसी चीजों को आप सीखने वाले हैं जो आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर में बहुत काम आने वाली है। यस, तो पावर पॉइंट एक ऐसी चीज है कि जिसके द्वारा आप अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, हमने सुना हुआ है, हम कहीं जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि प्रेजेंटेशन अगर देना है तो काश हम प्रेजेंटेशन दे पाते, हम एक अच्छे प्रेजेंटर बनते। उसके लिए आपको अगर पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना आता है तो आप कहीं हद तक अपनी बोलने की झिझक को भी दूर कर सकते हो। आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के उसको प्रेजेंट करने से बहुत हद तक दूर किया जा सकता है। कुछ ऐसे मान के चलिए, किसी व्यक्ति को मान लो बोलना है तो वो कितनी देर तक बोल पाएगा। कुछ ऐसे मान के चलिए, किसी व्यक्ति को किसी टॉपिक के बारे में समझाना है, लेकिन अगर वो उसको सीधे बोलने को कहा जाए वो बोले तो शायद हो सकता है उसको बोलने में दिक्कत आए, क्योंकि उसको पूरी चीज याद नहीं होती है। मैं इसको कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं। आप अगर देखें कि अलग अलग टीवी चैनल्स पर जो न्यूज़ आती है उस न्यूज़ को वो लोग सीधे बोलते हैं, आपको लगता है वो सीधे बोलते हैं, बट नहीं, उनके सामने स्क्रीन पर वो डिटेल चल रही होती है, उसको वो पढ़कर आपको बताते हैं। तो वही चीज है कि अगर हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर बनाना आता है तो उसमें हमें क्या करेंगे, उसमें उन चीजों को प्रॉपरली हम लिख लेंगे कि हमको कौन से टॉपिक को कब डिस्कस करना है, और उसके बाद हम उसको रिहर्सल कर लेंगे। रिहर्सल करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, जब प्रेजेंट करेंगे तो नो डाउट जितने भी उसके व्यूअर्स हैं, जितने भी ऑडियंसेस हैं, उनको नेचुरली लगेगा कि आप एक अच्छे प्रेजेंटर हैं। तो अच्छे प्रेजेंटर हम कैसे बने, उसके लिए पहले हमको माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आना चाहिए। हम माइक्रोसॉफ्ट का जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, आप ये मान के चलिए मोटे तौर पर लगभग 90 to 95% पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया में 90 to 95% जितने भी प्रेजेंटेशंस बनाए जाते हैं वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ही बनाए जाते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट में, इसमें पावर पॉइंट में अपने प्रेजेंटेशंस को अच्छा बनाना सीख गए तो आप निश्चित तौर पे मानिए आपकी दो चीजों का बेनिफिट होने वाला होगा। पहला तो आपको पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना आ जाएगा, दूसरा आपके अंदर एक अच्छा प्रेजेंटर बनने का जो गुण है वो भी डेवलप होने की प्रॉपर पूरी संभावना है। तो आप हमारी इस चीज को प्रॉपरली ध्यान से देखिएगा, हम कैसे पावर पॉइंट में अपने प्रेजेंटेशंस को बनाते हैं। अब हम देखेंगे कंप्यूटर पर हम इस प्रेजेंटेशंस को कैसे यूज करते हैं। बताया कि पावर पॉइंट को कंप्यूटर पर कैसे यूज करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, इसको कंप्यूटर पर ऑन करने के लिए पहले आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंस्टॉल होना बेहद आवश्यक है। तो हमें जैसे पावर पॉइंट ऑन करना है तो दो ऑप्शन है, या तो ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करेंगे और फिर पावर पॉइंट चलाएंगे, या इधर सीधे ही बाहर जो बना हुआ है इसका शॉर्टकट, उससे भी ऑन कर सकते हैं। पावर पॉइंट स्क्रीन जब हमें ओपन हो जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, जैसे टाइटल बार, मेन्यू बार, रिबन, और ये स्लाइड का वो इलाका है, वो एरिया है जहां पर स्लाइड का हमें दिखाई देना है थंबनेल, और ये कंप्लीट स्लाइड का वर्किंग एरिया है। एंड इट्स इज द नोट्स पेजेस। अगर हमें हर एक स्लाइड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। बात आती है हमारी कि हम पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस कैसे बनाएं। तो पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए दो तरीके हैं, या तो पहले से बना हुआ एक टेम्पलेट ले लें, या फिर हम उसको एक नए तरीके से, अपने तरीके से बनाएं। तो जैसे मान लेते हैं हम फाइल पर जाएंगे, माने ऑफिस बटन पर जाएंगे, न्यू करेंगे, तो देखो हमारे सामने ऑप्शंस आ गए। या तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन तैयार करना है, आइदर हमको अपना पहले से कोई टेम्पलेट डिज़ाइन है जो MS ऑफिस ने अपना डिज़ाइन किया हुआ दिया है, उनको ले सकते हैं। तो इसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखिए। पहले मैं आपको ब्लैंक बनाना बताता हूँ, चलो ये बड़ा आसान सा रहेगा। क्रिएट कर लीजिए, स्क्रीन आ जाएगी। अब इस स्क्रीन पर हमको क्या बनाना है, मान लेते हैं कि आपने जो अपना पूरा कोर्स पढ़ा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के नाम, उसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने वो टॉपिक ले लिया कि आपका इस बहाने रिवीजन हो जाएगा।
तो जैसे हमने इधर लिखना है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ये कोर्स हो गया, इधर लिख दिया ड्यूरेशन 9 days ओनली, ये बन गया। अब हमको इसका बैकग्राउंड अगर कुछ स्पेशल स्टाइल्स देना है तो अपन राइट क्लिक करेंगे। मैं हाल के इसमें फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शंस भी लेकर चल रहा हूं। आपने क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक ऑन अ ब्लैंक एरिया एंड देन फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद देखिए सॉलिड फिल आ रहा है, ग्रेडियंट फिल है, ग्रेडियंट फिल में ये आ गए प्रीसेट कलर्स, जो आपने कलर्स को अपने हिसाब से पहले से जो बने हुए हैं उनको लेना है। ठीक है, आइदर यू हैव द ऑप्शन पिक्चर और टेक्सचर्स फिल, क्लिक। आप देखिए ये पिक्चर्स जो प्री डिफाइंड टेक्सचर्स बने हुए आ रहे हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। आइदर यू कैन सेलेक्ट द ओन स्टाइल, सेलेक्ट द फाइल एंड देन चूज योर डिजायर्ड इमेज। जो भी आपने इमेजेस को बनाया हुआ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही अगर हमको कोई और ऑप्शन भी है इसके अंदर, क्लिप आर्ट लेना है, ये क्लिप आर्ट ध्यान करो आपको दिखाई देते हैं जब आप वर्ड में या एक्सेल में या पावर पॉइंट में भी इंसर्ट कराएंगे तब भी ये आएगा। कोई भी क्लिप आर्ट ऑप्शन है जो आपको चाहिए कि वो सेलेक्टिव है, आपकी स्टाइल से है, तो फिर आप उसको ले सकते हैं। ओके, अभी ध्यान से देखिए ये कुछ ऐसे बन आएगा। क्लियर हो रहा है? हम इस तरीके से इन ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि जो हमें अभी अप्लाई किया हुआ है टेक्सचर, अब उन टेक्सचर को हमको कैसे लेना है, ट्रांसपेरेंसी। तो देखो ये मैंने पढ़ाया ट्रांसपेरेंसी एरिया। अभी आप ध्यान से देखिए, अप्लाई टू ऑल कर देता हूँ सभी स्लाइड्स पर। ये मेरा अब डिज़ाइन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। अभी मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा और थोड़ा कलर बढ़ा देता हूँ। क्लियर? और इनका जो ड्यूरेशन स्टाइल है उनको भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, इनका कलर्स भी बदल सकते हैं। राइट नाउ गो टू अनदर स्लाइड। अब मुझे नई स्लाइड कैसे मिलेगी? तो देखो जैसे ही मैं न्यू स्लाइड क्लिक करूंगा ये मेरी नई स्लाइड अपने आप ऐसे बन के आएगी। और ध्यान देखिए बैकग्राउंड मेरा स्टिल चल रहा है जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। अब मुझे सबसे पहले कोर्स के बारे में यहाँ लिखना है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखना है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। राइट, अब इसके बारे में हिस्ट्री मैंने क्या क्या बताई थी, सपोज वो आप यहाँ बैठाएं, इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट फिर अगेन स्लाइड लिया न्यू। अब क्या पढ़े थे नेक्स्ट में, हिस्ट्री पढ़ने के बाद अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशंस एंड द क्लासिफिकेशन एंड जनरेशंस। राइट, तो इधर जो जो क्लासिफिकेशंस बताए गए थे और जनरेशंस बताए थे, सपोज मैंने वो लिख दिए बराबर। नेक्स्ट अगेन सेलेक्ट द न्यू स्लाइड, क्लिक। देन अब हमने क्या पढ़ा था नेक्स्ट टॉपिक, स्टोरेज मीडिया। अब स्टोरेज मीडिया में ध्यान करो प्राइमरी, सेकेंडरी और ये सब कुछ पढ़े थे, तो फिलहाल मैं इसको भी एक नॉर्मली लर्निंग के लिए लिख देता हूं। राइट, नेक्स्ट ऐसे ही आपने फिर न्यू स्लाइड किया। अब क्या पढ़े थे, सॉफ्टवेयर। एक चीज पहले हम पढ़े थे, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ठीक है, आइदर हमने इसमें डायग्राम बनाना है, तो मैं चलो इसमें हल्के डायग्राम बनाना आपको बताता हूं, बड़ा अट्रैक्टिव सा बनेगा। आप सबको डिलीट कर दीजिए, नाउ ऐसे डिलीट की पुश कर दीजिए, इंसर्ट में जाइए, डायग्राम्स आप यहां पर बना सकते हैं। देखो पहले मैंने बनाया इनपुट एरिया, इसको बड़ा कर लीजिए ऐसे, इट इज प्रोसेस, और इसको कॉपी करके यहाँ वापस ले आइए, इट इज आउटपुट। तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट,
ये आ गए। इनमें लिखना है तो आप देखो राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट में चले जाओ, ऐड डेटा, इनपुट, राइट क्लिक, एडिट, प्रोसेस एंड आउटपुट, और उसके बाद इनके नीचे दूसरी चीज़ों को भी आप डिफाइन कर सकते हैं। सेम एज आपने फिर अगेन होम पर जाके न्यू स्लाइड को पुश किया। अब हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए, इनपुट प्रोसेस सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बारे में जो भी डेफिनेशंस हैं वो आपने डिफाइन की, राइट। सेम एज हम अब फिर न्यू स्लाइड पुश करेंगे। अब हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, याद कीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम बहुत बड़ा बना था, याद हो जाएगा आपको। अब इसमें भी हम उन सभी चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, राइट। फिर चले नेक्स्ट न्यू स्लाइड। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमने क्या शुरुआत की थी, MS ऑफिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें वर्ड, एक्सेल एंड अभी आप क्या पढ़ रहे हो, पावर पॉइंट। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़े थे, ठीक है। अभी ये सभी चीज़ें हो गई। अब मैं वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशंस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए आपने ये चीज़ बना ली, अब हमको ये सिंपली बनाया। आपने ध्यान दिया हो कि अगर आप बिल्कुल न्यूली सीख रहे हैं तो आप कितनी आसानी से इन चीज़ों को बना सकते हैं। बिल्कुल भी मैंने कुछ टेक्निकल माइंड आपको अप्लाई नहीं करवाया है, ऐसे ही है पावर पॉइंट, हम इसको बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। अभी केवल ख़त्म नहीं हुआ है, आप इसको समझिए। अब हमने इसको बना के प्रेजेंटेशन, देखो यहाँ से ये आ रहा है ना इस टाइप का स्लाइड शो ऑप्शन, क्लिक करेंगे। ध्यान से देखिए, योर प्रेजेंटेशन इज रेडी एंड स्टार्ट फॉर द प्रेजेंटर्स। तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का स्टार्ट हुआ। मैंने क्लिक किया, अगला स्लाइड आया, इट इज़ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, वो डिफाइन कर दिया। उसके बाद फिर डिफाइन किया द क्लासिफिकेशन एंड जनरेशंस, हमने वो डिफाइन किया। फिर क्लिक किया स्टोरेज मीडिया। तो ऐसे कर करके क्लिक आप अपने प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका जनरल प्रेजेंटेशन तैयार हो गया। मैंने बताया ये आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अब इसमें हमें सपोज इफेक्ट्स लगाना है कि जैसे ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स आए और डिफरेंट इफेक्ट्स आए, तो उन इफेक्ट्स को आप कैसे अप्लाई करेंगे। अब फिर चलते हैं, हमने अब जाना होगा स्लाइड सॉर्टर व्यू में। ये आ रहा है ऐसे, हमें यहाँ पर सारी स्लाइड दिख सकती है। ये दूसरा व्यू एरिया है इसका, स्लाइड सॉर्टर व्यू। मुझे चाहिए मेरी स्लाइड कुछ अलग स्टाइल से खुले। खुलने का मतलब है, देखो प्रेजेंटेशन किया तो सीधे स्लाइड खुलती है, लेकिन अगर आप में इसमें स्लाइड ट्रांजिशन डाल देंगे तो अलग स्टाइल से खुलेगी। ट्रांजिशन इफेक्ट्स कैसे देते हैं, सो यू गो टू एनिमेशंस एंड दीज आर ऑल द ट्रांजिशन ऑफ द स्लाइड। देखो ये स्टाइल देना है, ये देखो ऐसे, इधर चाहिए ये ऐसे, ये देखो अरे चेंज, और आपको और स्टाइल चाहिए, देखो ये देखो, आप अलग अलग स्टाइल पर अप्लाई कर सकते हो। बस क्लिक करना होगा और आपका स्लाइड अपने अपने स्टाइल से होगा। देखो ये ऐसे, अभी वापस जब चलाएंगे ना तो आपको बहुत अमेजिंग लगने वाला है ये। तो हम इस तरीके से अपने स्लाइड्स का ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स दे सकते हैं। अभी देखो फिर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, अभी देखो ये स्लाइड ऐसे खुली, पहली क्लिक, दूसरी स्लाइड ऐसे क्लिक, तीसरी इस टाइप से क्लिक, नेक्स्ट क्लिक, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट। तो मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और स्लाइड के ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स फॉलो अप हो गए। ऐसे ही हम चलते हैं, अगर हम अपने कंटेंट्स को इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से देना चाहें, यानी कि उनमें एनिमेशन इफेक्ट्स देना चाहें, एनिमेट कैसे करते हैं। एनिमेट का मतलब है, देखो ये इसी में एनिमेशंस ऑप्शंस में ही आ रहा है कि एनिमेट और द कस्टम एनिमेशन। देखो ये बने बनाए आते हैं, मैंने फेड कर दिया ऐसे, ये आ गया। अब मुझे इसको दूसरे स्टाइल से देना है, ऑल एट वंस दिस इज ऐसे, और ये सीधे आ जाएगा ऐसे। ये हो गया पहला स्लाइड का। सेकंड स्लाइड पर गए, इसमें मुझे कुछ और तरीका चाहिए, तो देखो कुछ और तरीके के लिए आपको कस्टम एनिमेशन फॉलो करना पड़ेगा। कस्टम एनिमेशन पे गए, ऐड इफेक्ट्स पर गए,
और ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एड इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको कोई भी स्टाइल नया देना है, लाइक द एंट्रेंस में आपको देना है ऐसे ग्रो एंड टर्न, आइदर प्लस और द स्प्लिट, ये अलग अलग इफेक्ट्स हैं। इससे भी ज्यादा इफेक्ट्स, मोर इफेक्ट्स में जाएंगे तो आपको मिलेंगे। अब देखो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आपने दिया ये राइज अप, अभी देखो ध्यान से, ये कैसे आया, इज एन ऐसे, ये स्टाइल आएगा जब आपका स्लाइड क्लिक करेंगे। ऐसे ही मुझे ये वाले इफेक्ट्स के लिए ओके कर दिया एज में, अभी फिर नया दिया तो इफेक्ट्स, फिर एंट्रेंस एंड द मोर इफेक्ट्स में चले गए और आप इसमें से कुछ भी ऑप्शंस को डिफाइन कर सकते हो। देखो ग्लाइड ले लिया, ऐसे चल के आएगा, ओके ठीक। ऐसे ही आप अपनी अलग अलग स्लाइड्स पर अलग अलग इफेक्ट्स को ऑन कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप इनमें देखो ये इस टाइप से आएगा, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। दूसरा तरीका है कि ये ऑप्शंस अगर हमें चाहिए कुछ और अट्रैक्टिव चाहिए तो ऐड इफेक्ट्स में ही अगर हम देखें, ये मोशन पाथ के लिए आ रहा है, एग्जिट है, एम्फेसिस है ना, अब एंट्रेंस है, ये कोई भी, तो इसमें चले गए मोर इफेक्ट्स में। और मोर इफेक्ट्स में अब जाने के बाद अगर आप देखें इसमें कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये आ रहा है डायमंड, फ्लैश वन, स्पीकन, अलग अलग आ रहे हैं। ऐसे ही मैं फिर चलता हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, फिर चलते हैं दूसरे में, एम्फेसिस में गए, एम्फेसिस में मोर इफेक्ट्स में गए। अभी ध्यान से देखेंगे ये बहुत सारे ऑप्शंस इसमें आने वाले हैं। इसमें अपन ने दिया लाइक फ्लैश बल्ब, देखो ये ट्रिम इस तरीके से बहुत अमेजिंग है, समझाते हुए चलेगा। अब इधर दिया वर्टिकल हाइट, देखो ये ऐसे समझाते हुए, जब आप समझा रहे होंगे ना तो ये इफेक्ट्स अप्लाई हो रहा होगा, तो बहुत अच्छा सा लगता है कि आप अगर इनको उसी स्टाइल में फॉलो अप कराएं। और देखते हैं इफेक्ट्स को, ऐड इफेक्ट्स में एग्जिट में गए, मोर इफेक्ट्स में गए और देखें ध्यान से, पीक आउट, क्रॉल, अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही मैंने स्ट्रेची किया, देखो स्ट्रेच थोड़ा सा खींचेगा, सिंक डाउन ऐसे होगा। अलग अलग ऑप्शंस आपको अप्लाई करने को दिख रहे होंगे। ऐसे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपनी इच्छा से कोई भी ऑप्शंस को इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब एक बार फाइनल बना के दिखाएं, व्यू करते हैं, देखो स्लाइड ऐसे खुली, क्लिक किया, देखो ये इफेक्ट चेंज हो गया, फिर क्लिक किया, नया इफेक्ट आया, फिर क्लिक किया, देखो ये जो आप जहाँ जहाँ एनिमेशन लगाए हो वहाँ पर वो एप्लीकेशंस अप्लाई हो जाएंगे। तो ये है स्लाइड को मैनुअल बनाने का तरीका। अब मैं बताने वाला हूँ इसमें आप रिहर्सल कैसे करें। मतलब आपने प्रेजेंटेशन बनाया, आप चाहते हैं कि आपके पास कोई दूसरा सपोर्टर हैंड नहीं है, यानी आपका हेल्पर नहीं है या आपका असिस्टेंट नहीं है, जो स्टेज पर आप तो बोल रहे होंगे लेकिन स्लाइड वो एंटर करने वाला, क्लिक करने वाला आपका दूसरा पर्सन नहीं है। तो उसके लिए तरीका है कि हम रिहर्सल टाइमिंग सेट कर दें कि इतने शब्द बोलने के बाद हमारा स्लाइड बदल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिहर्सल टाइमिंग के लिए रिहर्स पर जाना होगा, माने स्लाइड शो में जाएंगे और देखो इसमें आ रहा है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स का मतलब है रिहर्सल टाइमिंग, हमने क्लिक करना है, एक बार पूरा देखो ध्यान से, यहाँ से क्लिक करना फर्स्ट स्लाइड से एंड रिहर्सल टाइमिंग पे क्लिक करके आप देखिए ये आ गया। अब आपने देखो रिकॉर्ड एंटर हो रहा है, यहाँ ध्यान से देखेंगे ये रिकॉर्डिंग चल रही है आपके टाइमिंग की। आप बताना जैसे जैसे बोलोगे, जहाँ जहाँ एंटर करोगे वहाँ पर वो चीज़ आती जाएगी। आपने जहाँ जहाँ एंटर कर दिया उतनी देर के बाद वो ऑप्शन अप्लाई होगा। जैसे ही एंटर करोगे अपना अलग अलग ऑप्शंस फॉलो अप होगा। जहाँ जहाँ आप एंटर करते जाओगे वहाँ वहाँ वो रिकॉर्डिंग आती जाएगी। आप ध्यान से देखिए, जितने आपको मिनट तक अपना प्रेजेंटेशन चलाना है उतनी देर तक यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है। एंटर करते जाएंगे, अगले स्लाइड आते जाएंगे और आपको अपने कंटेंट्स जितनी देर तक समझाने हैं आप उतनी देर तक उन ऑप्शंस को, मैं एंटर करता जा रहा हूँ और ये एंटर करते हुए पूरी स्लाइड प्रेजेंटेशन मेरी फाइनल हो जाएगी। एंटर कर देते हैं। अब ये बोल रहा है द टोटल टाइम फॉर द स्लाइड शो वॉज 46 सेकेंड्स, यू वॉन्ट टू कीप द न्यू स्लाइड टाइमिंग्स, मैंने बोलना है यस। अभी हर स्लाइड पर देखो टाइम मेरा रिकॉर्ड हो गया, हो रहा है। अब आप अगर इसको प्रेजेंट करोगे, देखो बिना माउस क्लिक के ये ऑटोमेटिक चलने वाला है, बिना माउस क्लिक के।
आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब आप देखें ध्यान से, बिना माउस क्लिक के ये चलने वाला है। अपने आप इसमें इफेक्ट्स आएंगे, अपने आप इसमें जहाँ जहाँ मैंने एंटर किया होगा वहाँ वहाँ ये ऑप्शंस आते जाएंगे। ध्यान से देखें, ऑटोमेटिक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि आपका प्रेजेंटेशन अब फ्री हैंड हो गया। बस आपको बोलना है, एंटर करने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत बेनिफिट है। तो हम इस तरीके से अपने प्रेजेंटेशन को बहुत स्टाइलिश और मिनिमम मैन पावर की हेल्प से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखें, कंप्लीट कोर्स का आपका रिव्यू भी हो गया और पूरा आपने प्रेजेंटेशन प्रॉपरली चला के दिखाया। देखो ये एंड हो गया और इसके बाद आप अपना एंटर कर दीजिए, बाहर आ जाइए। तो ये तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर हम मैनुअल प्रेजेंटेशन बनाएं तो इन केस अगर आप इस प्रेजेंटेशन को, जैसे न्यू चलते हैं, अगर हमें ऐसी प्रेजेंटेशन बनानी है जो पहले से बनी हुई हो, उसमें कुछ चेंजेस कर लें। जैसे मान लीजिए वही चीज़ अगर हम चलें कि पावर पॉइंट का, देखो इंट्रोड्यूसिंग टू पावर पॉइंट 2007 मैंने क्लिक किया एंड क्रिएट किया। ध्यान से देखिए मेरे पास अभी जो स्लाइड बन के आएंगे, ये बहुत सारे स्लाइड आ गए। दीज आर ऑल 18 स्लाइड्स फॉर मी। यानी पावर पॉइंट का कंप्लीट डिटेल इन्होंने इसमें बता दिया। देखो क्या बताया, देखो हर एक स्लाइड इन्होंने बना के दे दी। हम इन स्लाइड्स को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। हम इनकी जगह पर अपने कंटेंट्स ऐडअप कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लो यहाँ पर कुछ और लिखना है तो मैं यहाँ क्लिक कर दूँ, अपनी डिटेल लिख लूँ। बराबर, मुझे ये स्टाइल मान लो कुछ और चाहिए, मैंने यहाँ क्लिक किया, अपना स्टाइल उसमें अप्लाई करा दिया। देखो बराबर, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं लाइक करता, इसमें अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और स्टाइल चाहिए, आप बदल सकते हो। आपको इसमें कुछ और चाहिए, बदल सकते हो। नया लगाना है, इंसर्ट कर सकते हो। लाइक इसमें मुझे कोई क्लिप आर्ट पर्टिकुलर लगाना है, इसको छोटा कर देते हैं, क्लिप आर्ट को ऐसे, इंसर्ट क्लिप आर्ट, ये बहुत बड़ा हो गया है, वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, छोटा सा लगा देते हैं। अभी ध्यान से देखें, ये आप क्लिप आर्ट सपोज कीजिए ये लगाना है इसमें, तो देखो ये बन के आ गया। तो जहाँ पर जो भी आपने नया ऐडअप करना है, इसको बोलते हैं इसीलिए टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब है पहले से बना हुआ डिज़ाइन। उस डिज़ाइन में हम जहाँ चाहें हम अपना चेंज कर लें, बस हो गया हमारा प्रेजेंटेशन तैयार। अब आप इसको जरा प्रीव्यू में देखिए, मोर स्टाइलिश, सब कुछ पहले से बना हुआ है। जहाँ पर आपने जो भी चेंजेस किए वहाँ पर वो चीज़ आने लगी। तो ये है टेम्पलेट। तो आपको पावर पॉइंट बहुत हेल्प करता है। अगर आप अपने मन से कोई बनाना चाहते हो तो न्यू स्लाइड प्रेजेंट करो, और अगर आपको पहले से बने हुए डिज़ाइन चाहिए तो आप उसको टेम्पलेट में रूप में उसको यूज़ करो और उसमें चेंजेस करके अपने हिसाब से बना सकते हो। आप समझ रहे होंगे कि पावर पॉइंट हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपने कंप्यूटर पर देखा कि कैसे हमने अपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनाए। हम चाहे वो सेल्स प्रेजेंटेशंस हो या जर्नल प्रेजेंटेशंस हो, किसी भी टाइप के प्रेजेंटेशंस हो, हमने उनको किस तरीके से बनाया। और एक बात विशेष ध्यान रखिएगा, आप पहले अपने कंटेंट्स को प्रॉपरली एक कॉपी पर, एक नोटबुक पर लिख लीजिए। मुझे किस किस टॉपिक पर डिस्कस करना है उसके बारे में डिटेल प्रॉपर लिख लीजिए। और जब आप माइक्रोसॉफ्ट की स्लाइड्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्लाइड्स पर उसको लिखते जाएंगे, तो निश्चित तौर पर उसका बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमारे चैनल कंप्यूटर पुराण ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रेजेंटेशन एक और लॉन्च किया है वीडियो, जिसमें आप सीख पाएंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं इनको हम बोलते हैं, और हमारे देश की जो कंपनियां हैं यानी इंडियन कंपनीज, हम उन कंपनीज की अगर प्रेजेंटेशंस बनाना चाहें या हम बहुत बड़े किसी एक प्रोग्राम को अगर मान लीजिए प्रेजेंटेशन देना चाहें तो हम उन प्रेजेंटेशंस को कैसे बनाएंगे, ये सारी डिटेल हमने उस एक्सक्लूसिव उस वीडियो में डिफाइन और डिजाइन की है। आप उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, कंप्यूटर पुराण।